तो अभी हम आ जाते हैं कैल्शियम की तरफ, Ca2+। तो कैल्शियम का सबसे जो मेन काम मुझे लगता है वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना। ठीक है, मसल कंट्रैक्शन आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, मसल में दो फिलामेंट्स रहते हैं, एक है एक्टिन, एक है मायोसिन। ठीक है, जो मायोसिन है वो ऐसा एक ट्रिगर के तरह है, वो एक्टिन फिलामेंट्स को जब खींचता है तभी हमारा जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ठीक है, तो जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें क्या रहता है, दो चीज़ रहते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जो ये जो एक्टिन का बाइंडिंग साइट है, ये जो एक्टिन का जो बाइंडिंग साइट है उसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, वो तो क्या होता है, ये जो मायोसिन है वो बाइंड नहीं कर पाता और मसल रिलैक्स रहते हैं। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ Ca2+, ठीक है, जब Ca2+ आता है तो क्या होता है, ये जो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है ये दोनों हट जाते हैं वहाँ से, और वो साइट को एक्सपोज कर देते हैं जहाँ पे ये एक्टिन बाइंड कर पाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, एक्टिन जाके बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा। ये देखिए, ये रहा, ये ट्रोपोनिन और ट्रोपो ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये दोनों यहाँ से हट गए, एक्सपोज हो गया वो साइड जहाँ पे मायोसिन बाइंड कर सकता। ठीक है, मायोसिन बाइंड कर सकता है एक्टिन के साथ, फिर कॉन्ट्रैक्शन कर पाएगा, एक लीवर की तरह काम करेगा और उसको पुल करेगा वो एक्टिन फिलामेंट्स को। ठीक है, तो ऐसे होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ बोन एंड सेल। तो आपको तो पता ही होगा कैल्शियम हम क्यों देते हैं, वो प्यारा सा एक डॉगी वाला डब्बा भी आता था कैल्शियम का मेडिकल स्टोर्स पे। वो क्यों आता है, बच्चों के बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्यों बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि हमारा जो बोन का कंस्टिट्यूएंट है, जो मिनरल है वो है हाइड्रोक्सी एपेटाइट, और वो क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक, फॉस्फेट है कैल्शियम का। और सिर्फ हमारा ही नहीं, मोलस्क मोलस्क्स या फिर जो स्नेल्स वगैरह हैं या फिर जो बर्ड्स हैं उनके सभी को कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मोलस्क के जो सेल्स है उसमें कार्बोनेट रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसका मिनरल का नाम है आर्गोनाइट। ओके, और जो बर्ड्स है उनके जो एग शेल्स है, एग का जो शेल रहता है ना, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट, यानी वो भी कैल्शियम का बना होता है, उसका नाम है कैल्साइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ब्लड कोआगुलेशन पे। तो कैल्शियम का सबसे ज़रूरी काम ब्लड कोआगुलेशन है, जिसके बिना हम अब तक शायद जिंदा जिंदा नहीं होते। अगर एक बार कट लग जाता तो ब्लड लॉस होके ही हम मर जाते थे। ठीक, तो क्या करता है कैल्शियम, कैल्शियम जो है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक, और फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन थ्रेड बनाते हैं। ये बहुत एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड टाइप का प्रोसेस है, जो जो बायो स्टूडेंट्स है उनको ही समझ में आएगा। ओके, तो जो फाइब्रिन थ्रेड्स है वो आपस में क्या करते हैं, एक मेश टाइप का फॉर्म करते हैं, जिसके कारण ब्लड वहाँ से फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये जो फाइब्रिन थ्रेड्स है, ओके, ये फाइब्रिन थ्रेड्स क्या करते हैं, एक प्लग बना लेते हैं प्लेटलेट्स का। ठीक, तो ऐसा देखिए, ये ऐसा एक प्लग बना लेते हैं, ऐसा एक मेश टाइप का बना लेते हैं, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। ठीक, ये यहाँ से ऐसा ब्लड निकल जा रहा, लेकिन अगर मेश फॉर्म हो गया प्लेटलेट्स के साथ तो ब्लड कोआगुलेट हो गया, वहाँ से अब नहीं निकलेगा ब्लड। ठीक, अब ये तो हो गया आपका Ca2 का क्या काम है, Ca2+ का। अब देख लेते हैं थोड़ा डिफिशियंसी, अगर Ca2+ का डिफिशियंसी हो गया तो क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक, द यूजुअल कॉज ऑफ टिटेनी, ये टिटेनी बोल के एक सिम्टम है। ठीक, एक डिजीज़ है जो Ca2+ का क्या डिफिशियंसी के कारण होता है। ठीक, क्यों, क्या होता है इसमें, इनवॉलेंटरी कंट्रक्शन ऑफ मसल्स, मतलब आप जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आपके वॉलेंटियरिंग पे हो रहा है, मतलब आपकी इच्छा से हो रहा। आपके बिना इच्छा पे अगर वो मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिटेनी और टिटेनिक सीजर। ठीक है, ये एक मेडिकल साइन है। क्या होता है यहाँ पे, एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ मसल सेल्स और द नर्व दैट, वो क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और आपको इनवॉलेंटरी मूवमेंट होने लगता है आपका मसल्स का। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, और
ये तो हो गया हमारा डिफिशियंसी का। अब अगर ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ना कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए, एकदम एडिक्वेट चाहिए, ठीक है। कम हो गया तो क्या होगा, टिटेनी इनवॉलेंट्री, जो हमारा इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होगा। और अगर ज़्यादा हो गया, ओवर एक्यूमुलेशन, अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया कैल्शियम 2+ तो क्या होगा, अगर Ca2+ ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया तो क्या होगा, कैल्सिफिकेशन ऑफन प्रोड्यूसेस नो सिम्टम्स, कभी कभी कोई भी सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा अगर कैल्सिफिकेशन हो गया, तो उसको कैल्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो गया तो कभी कभी तो वो सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा वो सिम्टम्स, बोन पेन, हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बोन स्पर्स, स्पर्स यानी लम्प्स, ये देखिए बोन के पास फूल जाएंगे, सूज जाएंगे। अगर मैंने मैंने पर्सनली भी बहुत जनों को देखा है कि उनके बोन के पास ऐसा, मतलब सूजा सूजा ये ऐसा टाइप का उनके पैरों में मैंने देखा है, पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, ठीक। और लम्प्स अंडर योर स्किन, यस, दिस इज लम्प्स ऑन योर स्किन। अगर आपके बॉडी में ऐसे लम्प्स आ गए मतलब क्या है, वो कैल्सिफिकेशन हो गया वहाँ पे, ठीक, एक्यूमुलेशन ऑफ Ca2+ हो गया। और ये चीज़ ब्रिस्ट में भी होता है, ब्रिस्ट मास में भी, ओके, ब्रिस्ट में भी लम्प्स होते हैं। आई इरिटेशन होता है, आँखों में जलन या फिर चुभन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। डिक्रीज्ड विजन, आपके मतलब जो विजन है वो कम हो जाएगा। इम्पेयर्ड ग्रोथ, ग्रोथ कम हो जाता है। इंक्रीज बोन फ्रैक्चर्स, बोन्स में फ्रैक्चर्स आ जाएंगे, ठीक। मसल वीकनेस और क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प्स कब होते हैं, हम देखते हैं कि प्लेयर्स में ज़्यादा होता है मसल क्रैम्प्स, क्यों, उनके बॉडी फ्लूइड्स जब निकल जाते हैं, ठीक, जब वो हॉट, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड केसेस में खेलते हैं वो, तो क्या होता है, उनको मसल क्रैम्प्स आते हैं, क्यों, उनका बॉडी फ्लूइड्स के साथ ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स है, जो एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये जब निकल जाते हैं तो उनको मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉस्फोरस की तरफ। तो फॉस्फोरस, स्पेलिंग ठीक लिखा मैंने तो फॉस्फोरस को अब हम क्या बोले, फॉस्फोरस का तो सबसे वास्ट जो है, क्या बोलूँ मैं, सबसे वास्ट जो यूज़ है वो फॉस्फोरस का ही लगता है मुझे, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसका बैकबोन ही बना है फॉस्फेट्स, ठीक है, और वो है फॉस्फोरस। अगर जेनेटिक मटेरियल ही नहीं रहेगा तो आप कैसे बनोगे, आप कैसे, मतलब इंसान कैसे रहेगा, आप ये बताइए। तो फॉस्फोरस जो है ये क्या बनाता है, जेनेटिक मटेरियल्स बनाता है। न्यूक्लियोटाइड्स में है हमारे फॉस्फोरस, जैसे ATP GTP, ठीक है, इनमें ट्राइफॉस्फेट्स जो है ये फॉस्फेट्स ही है, फॉस्फोरस, ठीक। और फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस जो है, हाँ, ये हमारे DNA RNA में जो फॉस्फोडाइएस्टर शुगर फॉस्फेट के साथ, वो जो शुगर्स के साथ जो लिंकेज बनता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, वो भी फॉस्फोरस ही है। और बोन्स में तो मैंने आपको पहले ही बताया कैल्शियम फॉस्फेट के जैसे रहता है, ठीक। और एनर्जी प्रोवाइडिंग ATP, हाँ ATP भी है, ATP में भी फॉस्फेट रहता है, ठीक। हमारा जो एनर्जी करेंसी है ATP, उस वो भी फॉस्फोरस ही है, उसमें भी फॉस्फोरस है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम सल्फ़र की तरफ, ठीक। तो सल्फ़र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फ़र कैसे कैसे यूज़ होता है, फेरिक सल्फ़र प्रोटीन्स, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सबसे, मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेरिक सल्फर प्रोटीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का है, ठीक। और नेक्स्ट हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स लाइक मिथेनिन, मिथेनिन के जैसे, ये देखिए मिथेनिन, यहाँ पे सल्फ़र है, राइट। और क्या है, सल्फ़र ब्रिजेस इन प्रोटीन्स, सब बहुत सारे प्रोटीन्स में सल्फ़र ब्रिजेस, ओके, सल्फ़र ब्रिजेस के लिए हमको सल्फ़र लगते हैं। और एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ में भी ये देखिए, ये जो बीच बीच में आप देख सकते हैं, ये एस बॉन्ड एस, इसको सल्फ़र ब्रिजेस बोलते हैं, ठीक, सल्फ़र बॉन्ड्स, ये हमारे एंटीबॉडी में भी है, राइट। एंटीबॉडी का इम्पोर्टेंस तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इम्यून सिस्टम के लिए, ओके। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया आपको ये सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट यूजेस थे ऑफ बल्क एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रो मिनरल्स, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे किसके बारे में,
ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस के बारे में। थैंक यू।